हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज यूपी स्पेशल में हम बातें करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में। तो इस वीडियो में हम बातें करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में और साथ साथ यह भी देखेंगे कि किस फसल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, प्रदेश में ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, यानी कि ऋतुओं के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की फसलें उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये तीनों फसलें हैं जो ऋतुओं के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं। एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल की बुआई का कार्य अक्टूबर से दिसंबर तक किया जाता है। अगर हम इसकी कटाई की बात करें, यानी कि रबी फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? तो फरवरी लास्ट से मार्च के महीने में रबी फसल की कटाई का कार्य किया जाता है। अगर हम विशेषता की बात करें, यानी कि रबी फसलों के विकास हेतु कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो रबी फसल की प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें आती हैं। नेक्स्ट फसलों की बात करेंगे तो वो है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बुआई की टाइम की बात करें तो वो है मई से जुलाई का महीना। तो मई से जुलाई के महीने में खरीफ फसल की बुआई की जाती है और कटाई की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर के मंथ में खरीफ फसल की कटाई का कार्य किया जाता है। और इन फसलों के विकास हेतु तो अधिक जल और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलों की बात करें, खरीफ फसलों में प्रमुख फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, सनई जिसे जूट कहते हैं, मूंगफली, कपास, अरहर, गन्ना आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट फसल की बात करेंगे तो वो है जायद फसल। जायद फसल के बुआई की टाइमिंग की बात करें तो वो है मार्च से अप्रैल तक, यानी कि मार्च से अप्रैल महीने में जायद फसल की बुआई का कार्य किया जाता है और कटाई का कार्य जून से जुलाई तक किया जाता है। इन फसलों के विकास हेतु तो अधिक ताप की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसल की बात करें तो प्रमुख फसलों में ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, मूंग, लोबिया आदि प्रमुख जायद फसलें हैं। तो जायद फसल की बुआई मार्च से अप्रैल, कटाई जून से जुलाई और इन फसलों के विकास हेतु तो अधिक ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ प्रमुख फसलों के बारे में जिनका विशेषतः उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं के बारे में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है, कुल कृषि योग्य भूमि के 24% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर हम कृषि योग्य भूमि की बात करें तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश के वो भूभाग जिसे कृषि कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वाधिक उत्पादक जिला, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है गोरखपुर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र देखें तो वो है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र। तो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे एक शब्द आया दोआब। दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच जो समतल और उर्वरक भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसे ही दोआब कहते हैं। तो दो नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी हैं? एक है गंगा और एक है घाघरा। घाघरा के बारे में बात करें तो घाघरा मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी से आकर वह बलिया और छपरा के बीच में मिलती है। गंगा की बात करें तो गंगा गंगोत्री से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है चावल। चावल के बारे में बात करें तो कुल कृषि योग्य भूमि के 18% भूभाग पर चावल की खेती की जाती है और मुख्य क्षेत्र की बात करें तो वो है तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र में ही चावल का सर्वाधिक उत्पादन क्यों होता है? इसका कारण है कि तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र है और चावल के लिए सबसे ज़्यादा पानी की, यानी कि चावल की कृषि हेतु, चावल की अच्छी फसल हेतु ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और तराई क्षेत्र में जल की सुलभता बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन अच्छे
तरीके से किया जाता है। अगर हम मुख्य जिला की बात करें तो किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन अच्छी तरह से होता है, तो वो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, वाराणसी, बलिया, मऊ आदि। तो ये इतने जिले हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो गन्ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गन्ना उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है। तो प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भूभाग पर गन्ने की खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नकदी फसल कौन सी है, तो वह गन्ना। राज्य में गन्ना उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो राज्य में गन्ना उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं 2। एक तो है तराई क्षेत्र और दूसरा है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर गन्ना का उत्पादन विशेष तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है कपास की बुआई की बात करें तो कपास की बुआई जून से जुलाई के महीने में की जाती है और कपास को पौधों से अक्टूबर से नवंबर के महीने में चुन लिया जाता है। यानी कि जून जुलाई में बोकर पौधों से अक्टूबर नवंबर तक कपास की चुनाई कर ली जाती है। और प्रमुख क्षेत्र की बात करें जहाँ पर कपास का उत्पादन विशेष तौर पर किया जाता है, तो वह गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर कपास का उत्पादन अच्छी तरह से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है मूंगफली के बारे में बातें करें तो मूंगफली एक खरीफ फसल है। इसकी बुआई जून से जुलाई के महीने में की जाती है। खुदाई की बात करें तो खुदाई नवंबर से दिसंबर में की जाती है। और मूंगफली के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वो है बलुई मिट्टी। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख क्षेत्र है सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद आदि जिले जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है अफीम सबसे बड़ा उत्पादक जिला। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला उत्तर प्रदेश का है बाराबंकी। अन्य की बात करें तो एक और जनपद है गाजीपुर, जहाँ पर अफीम का उत्पादन किया जाता है। और गाजीपुर से एक मुख्य पॉइंट है कि गाजीपुर जिले में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। ये याद रखने योग्य पॉइंट है कि गाजीपुर जिले में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कुछ अन्य तथ्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश की फसलों से रिलेटेड हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला दशहरी आम का विशेष क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में दशहरी आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है, तो वो है मलिहाबाद। और मलिहाबाद कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेश में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, तो आपका आंसर होगा नवाब ब्रांड के नाम से उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेश में बेचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन कौन सा है, तो अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र इलाहाबाद और कौशाम्बी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो वो भी है कहाँ पर, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ और बरेली आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं। सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले, आलू के सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले हाथरस व कन्नौज हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो आलू का निर्यातक जोन कौन सा है, तो वो है आगरा। अब बात आती है आंवला की, तो सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो है प्रतापगढ़। अब आंवले से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में देश का लगभग 60% से अधिक आंवले का उत्पादन यूपी में किया जाता है। यानी कि यूपी में पूरे देश में जितना आंवले का उत्पादन होता है उसका 60% से अधिक आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अकेले होता है। तो ये था आंवले से रिलेटेड पॉइंट। सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो है प्रतापगढ़। नेक्स्ट देखेंगे लीची उत्पादन। तो लीची उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर और मेरठ। संतरा उत्पादन की बात करें तो संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला है सहारनपुर। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन फसलों में है,
वो देख लेते हैं उनसे रिलेटेड तथ्य। सबसे पहले बात करेंगे कुल पशुधन की। कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो टोटल दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सेकेंड नंबर पर है राजस्थान। थर्ड है आम उत्पादन। आम उत्पादन में बात करें तो आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सेकेंड पर है आंध्र प्रदेश। आंवला उत्पादन की बात करें तो आंवला में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सेकेंड पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कुल सिंचित क्षेत्र में। कुल सिंचित क्षेत्र में यूपी का प्रथम स्थान है और सेकेंड पर है मध्य प्रदेश। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सेकेंड स्थान है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सेकेंड स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे तो नहर सिंचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और सेकेंड पर है राजस्थान। सेकेंड पर है राजस्थान, ये एमपी गलत है। तो नहर सिंचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और सेकेंड पर है राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कुल ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और सेकेंड पर है पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कुल खाद्यान्न उत्पादन में। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और सेकेंड पर है मध्य प्रदेश। गेहूं उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है और सेकेंड पर है मध्य प्रदेश। गन्ना उत्पादन की बात करें तो गन्ना उत्पादन भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है और सेकेंड पर कौन सा राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है हमारी जायद फसलों से रिलेटेड पॉइंट, तरबूज और खरबूज उत्पादन में। तो तरबूज उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और खरबूज उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तरबूज उत्पादन में अगर हम सेकेंड प्लेस पर देखें कि किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो है कर्नाटक। तो यूपी के बाद सर्वाधिक तरबूज का उत्पादन कहाँ होता है तो वो होता है कर्नाटक में। और खरबूज में उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक खरबूज का उत्पादन किया जाता है तो वो है आंध्र प्रदेश। तो आज हमारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी फसलों का टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।